गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन। ये हिस्ट्री का 7वां वीडियो होगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव न्यू एडिशन का बुक। इसमें 134 प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये त्रिपिटक ये बौद्ध से। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, 3 गो पिटक था बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किए थे? तो ये कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ प्राप्त किए थे? कुशीनगर में, 1 नंबर। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, 4 नंबर। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया है? तो ये बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में। और महावीर का कहेगा तो प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? 7 का हो जाएगा 2 नंबर। अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, 2 नंबर हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये यात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ। यात्रिक या जात्रिक। 10 नंबर क्वेश्चन है, महावीर के माता का नाम क्या था? तो ये तिरसला हो जाएगा। 10 का 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 10 का 3 नंबर, तिरसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुभद्र था। ठीक है, सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताना। प्राचीनतम सबसे विश्वविद्यालय है तो ये नालंदा। ठीक है, नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता? तो ये पाली हो जाएगा, बौद्ध के लिए पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताना है महावीर की मृत्यु। तो ये पावापुरी में हुआ था, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिस्थ पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? तो अजंता में है। ठीक है, अजंता गुफा में। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म हो जाएगा, 1 नंबर, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है किसके शासनकाल में दिया गया था? तो ये दोनों बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया स्थित है। बोधगया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है, 3 नंबर, गया में। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ यानी बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था गया फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। तो ये महिला और शूद्र पर प्रकाश डाला, 4 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 25 का है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, 1 नंबर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध द्वारा ये भिक्षुणी संघ की जो स्थापना किया गया वैशाली में, 3 नंबर हो जाएगा।
सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताएं। तो ये कौन था? नागार्जुन। 3 नंबर हो जाएगा नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था क्या? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान। किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का रोशनी। ठीक है। करादिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य शासक। 3 नंबर हो जाएगा चालुक्य सोलंकियों ने। ठीक है। 3 नंबर 30 का। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? 31 का डी नंबर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 32 का हो जाएगा डी नंबर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? तो 33 का हो जाएगा अहिंसा। 3 नंबर। जियो और जीने दो किसने कहा है? तो महावीर स्वामी ने कहा। ठीक है। 1 नंबर हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कह रहा है तीर्थकरों के कर में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के कर में अंतिम महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। 3 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडलग्राम हो जाएगा। 1 नंबर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? तो ये आत्मदान, ये समानता नहीं है। बाकी अहिंसा है, वेद के प्रति उदासीनता है और रीति रिवाज की अस्वीकृति है। ठीक है। ये सब है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 41 का। 42 का निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है। राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर। 43 कह रहा है कि मिलान करना है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा देखिए बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जो है ये बोलेगा जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। 2 नंबर हो जाएगा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में। 1 नंबर हो जाएगा। निधन कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर में। 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। 4 नंबर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक है। 2 नंबर हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली। 1 नंबर हो जाएगा। 48 है त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है। साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है। तो देखिए इसमें है कि दोनों कथन सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। कह रहा है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी था। ये सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता, वो व्याख्या नहीं करता। 50 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ठीक है। तो 50 का बी हो जाएगा। चैत्य जो है ये पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता था। ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्व से संबंध होने के कारण जैन शीत क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल है? समेध शिखर। सी नंबर हो जाएगा समेध शिखर। 52 है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो है की अध्यक्षता किसने किए थे? तो महाकश्यप ने किए थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप। 53
कह निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन? तो ये देवदत्त हो जाएगा, 1 नंबर देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो ये केवल वसुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर केवल वसुदेव से। ठीक है, 54 का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ये तीनों सही है इसमें। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किए। बौद्ध धर्म में कह रहा है वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किए। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट है, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की है? तो ये सतवतों ने 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीति का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा डी नंबर। देखिए, पहले हुआ राजगीर में, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ कुंडलवन में। ठीक है, मिला लीजिएगा, 1 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किए थे? तो ये किसी को नहीं, नेतृत्व करने के लिए किसी को नहीं नामित किए। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, 3 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 1 नंबर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो 2 हो जाएगा, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? द नालंदा बिहार है, प्राचीन बिहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बताना, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ। ठीक है, वल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? तो प्रकृत या अर्ध मागधी भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो मिलिंद नहीं था, बाकी बिंबिसार, गौतम और प्रसेनजित एक साथ एक समय थे। नेक्स्ट है 70 नंबर, 70 नंबर का हो जाएगा 3, यानी 2 और 3 जो है सही है। गौतम बुद्ध के माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का कह रहा है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति की अवसर होता था। 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये वसुमित्र ने किया था। 3 नंबर हो जाएगा। 73 का 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर एक ही व्याख्या है। कह रहा जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि के कीड़ों एवं मकोड़ों की हत्या होना शामिल था, इसीलिए उसको रोका गया, इसलिए दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो 74 का हो जाएगा डी नंबर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र, परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, मिलिंद पनो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागार्जुन और मिलिंद के बीच। 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मापनी। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि क्या करते थे? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
3 नंबर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये देवी देवताओं की पूजा, ये बहुत मौलिक अंतर है उसमें, महायान और हीनयान में। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजन हुआ? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। करा 80 का प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। दूसरा का सावक में। तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्तिस्त। चतुर्थ बौद्ध संगीति का वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो इसका एक नंबर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तीनों। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही कर्म बताना है। ठीक है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनोमी, ये दोनों का उल्लेख मिलता है। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिलान करना है कौन किससे संबंधित है? 85 का 1 नंबर हो जाएगा। यानी कि महावीर का नाम और अर्थ है कैवलिन। कैवलिन किसको कहा जाता था? कैवल होता था, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो गया उसे कैवल। जीन किसे कहा जाता था? इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर किसको कहते थे? मतलब उसका अर्थ क्या होता था? अपरिमिति पराक्रमी, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, इसको निर्ग्रंथ बोलते थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में। 2 नंबर हो जाएगा। महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये सुधर्मन हुआ, सुधर्मन। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो किस धर्म से जुड़ा हुआ? जैन धर्म से। 1 नंबर। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। 1 नंबर हो जाएगा, भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? ये हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म के संबंधित रचना है कि रचयिता हेमचंद्र। ठीक है। किस जैन रचना में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में 16 महाजन का उल्लेख जैन का, और बौद्ध का अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़े थे? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है। 93 है जैन शिल्पकार के उदाहरण। तो 93 का 1, 2, 3, 4 ये सभी है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये जैन शिल्पकार के उदाहरण है। माउंट अब्बू राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर ये है। जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर भी है। सरवन बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति की प्रतिमा ये भी है। सब हो जाएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है। 95 का मिलाना है। तो 95 का देखिए क्या हो जाएगा? 95। सुधोधन ये बुद्ध के पिता थे। सुधोधन बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व बीमाता थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, सीधा सीधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें मिलान करना है 96 का। इसमें कह रहा है बुद्ध से रिलेटेड है। चन्ना बुद्ध की सारथी था। ठीक है। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलारक्राम और रुद्रक्रामपुर बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के गुरु। निरंजना नदी के किनारे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। 97 कारा कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है,
तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ई नंबर सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या क्या है? आनंद और रूपाली बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद क्या था? तो पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। बाकी सब सही है, ई नंबर नहीं सही है। आंसर ई हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। 98 99 हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो डी नंबर, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध का गोत्र नाम है, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। अब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा। बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, 100 नंबर देखते हैं। कह रहा महाभिनिष्क्रमण, तो ये गृह त्याग की घटना को बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया, उसको बोला गया। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। 101 का रहा बुद्ध की वैराग भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध भगवान जब सैर पे निकले थे, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी, ये सबको देखे थे। उसके बाद वो सन्यास ग्रहण कर लिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। 1 नंबर। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हो जाएगा। 1 नंबर। महाविभास शास्त्र के रचयिता, महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हो जाएगा। 1 नंबर। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान। ठीक है, ये हो जाएगा गीता के समान पवित्र माने जाना वाला, गीता के समान पवित्र मानी जाती बौद्ध की रचना है धम्मपद। ठीक है, बी नंबर। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर। बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्थ या भविष्य में बोधिस्थ किसे माना गया है? तो ये मैत्रेय को माना गया है। डी नंबर, मैत्रेय को। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ये कौन थे? तो मैत्रेयनाथ, प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट है 109 नंबर। 109 नंबर का रहा वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य थे। ठीक है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्ध की परखर करने वाला, और अमिताभ स्वर्ग की देवता था। अमिताभ स्वर्ग की देवता था। नेक्स्ट 110 नंबर। भारत की दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ दक्षिण भारत में। भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, तो वो महायान संप्रदाय का प्रचलन। उत्तर में महायान, दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है क्या? तो ये 4R सत्य बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्धम संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासक ने दिया था। 1 नंबर हो जाएगा, पाल शासक। नेक्स्ट है 115 नंबर का रहा नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, उदंतपुरी के गोपाल, विक्रमशिला के धर्मपाल, और वल्लभी के भट्टारक जो मैत्रक वंश के थे। ठीक है, सीधा सीधे हो जाएगा। 1 नंबर 115। 116 नंबर। 116 का अनेकतावाद सिद्धांत में अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दार्शनिक है? ठीक है, अनेकतावाद। तो 116 का हो जाएगा बी नंबर। अनेकतावाद जो है ये जैन मत से संबंधित है। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जैन मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए जाता है? तो ये बाहुबली के लिए जाता है, 1 नंबर हो जाएगा। 118 का है, 118 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 119 का रहा है, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो ये जातक जन्म के विषय में जानकारी मिलता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध जो है ये पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये बोध गया है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु जो है एल.आर. कलाम, 2 नंबर हो जाएगा गौतम बुद्ध का गुरु। नेक्स्ट 123 नंबर है, तो इसका जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो ये कौन था? तो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। कर्मकांडों के फलवत निषेध, वेद परमान्य के प्रति अनास्था, ये दोनों था। नेक्स्ट है 124 नंबर, 124 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में दोनों कथन ए बी दोनों सही है। कारण भगवान बुद्ध के प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे मार्ग पर दृष्टि रखने एवं उसके ध्यान के विधान डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, और दूसरा है बी नंबर। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 125 नंबर, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो कौन सी समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये कुशीनगर में। बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताए थे। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 127 का बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, 128 ने स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? तो ये चंदना थी स्वामी महावीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे ये वे अग्रामी जो शिव के भक्त थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? तो कक्कनम या ककीनाटवो। ठीक है, कक्कनम या ककीनाटवो। नेक्स्ट 131 का मिलान करना है तीर्थकर और उसके प्रतीक। ठीक है, तो देखिए पार्श्वनाथ का जो हो जाएगा ये सर्प हो जाएगा, आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ हो जाएगा, महावीर का हो जाएगा सिंह हो जाएगा, शांतिनाथ का हिरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 का सी, केवल 2 युग्म सही है। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दिगनाथ बौद्ध विद्वान थे, किस रूप में जाना जाता है? तो दिगनाथ बौद्ध विद्वान के रूप में, वो सही है, सिर्फ 2 नंबर। नेक्स्ट है 133 का मिलान करना है, शासक देवी और तीर्थकरों से संबंधित है। सिद्धायिका जो थे ये महावीर का रहा यक्षिणी या शासक देवी और तीर्थकरों से संबंधित। महावीर के शासन देवी थे सिद्धायिका, और चक्रेश्वरी जो थे आदिनाथ के, अंबिका नेमिनाथ के, और पद्मावती पार्श्वनाथ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनकटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आंदोलन, धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौर्य काल। ठीक है।
वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू इसी तरह से चलते रहेगा।